हैं निराला न्यूज बिहार। नमस्कार दोस्तों, मैं निराला न्यूज बिहार। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं खड़ा हूं आपके मां भवानी अंबिका, जो अंबिका भवानी का जो कहा जाता है, ये यहाँ पर खड़ा हूं मैं। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी, मैंने जब वीडियो देखा कितनी सारी भीड़ है। नवरात्रा चल रही है यहाँ पे, देखिए नवरात्रा की शुभागम हो चुकी है। कितने सारे भीड़ है, भक्तजन लगे हुए लाइन पर लगे हुए पूजा करने के लिए। प्रशासन भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, देख लिए प्रशासन को दिखाइए, प्रशासन को दिखाइए, प्रशासन भी खड़े हैं यहाँ पर। इसके बाद भी मैडम देखिएगा, इसके बाद भी अगर हम लोग पूजा करने के लिए गए थे मंदिर में, मेन दरवाजा बंद था। और दरवाजा बंद करने के रिक्वेस्ट करने के लिए पंडित जी रिक्वेस्ट किए कि हाँ कम से कम इन लोग को जाने दीजिए, ये लोग मीडिया में व्यवस्था कीजिए। अंदर देखा गया है कि 500 रुपया दीजिए और जाकर पूजा कीजिए, कुंड में हाथ डालिए। ये यहाँ की धांधली। वो पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसे का कौन यूज करेगा? वो इनका घर चलेगा, वो इनका परिवार चलेगा। और कहते हैं कि फंड नहीं चलता है, मंदिर में दान नहीं मिलता है, सरकार से फंड नहीं आता है, नरेंद्र मोदी से फंड नहीं आता है। अरे फंड कहाँ से आएगा? आप घर के चल रहा, आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आप भक्ति में शक्ति का बना बने बैठे पड़े हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। आप पंडित जी हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप सेवा दें, यहाँ पर लोगों को सुविधा दें, आराम से पूजा करें, आराम से घर जाएं। लेकिन आपने किया क्या है? जो दरवाजा खोलिए, 500 रुपया दीजिए, अंदर जाइए, पूजा कीजिए, बाहर आ जाइए। ठीक है, 500 रुपया 4 पंडित जी बांट लेंगे आपस में, रोज की लाख रुपए कमाई होती होगी। आज अनदिना दिन है। मैंने माना कि इसके बाद भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट विनती करने के बाद दरवाजा खुला, अपने परिवार को लेके गए और जाकर के वहां पर कुंड में हाथ डाले और 500 रुपया प्रति व्यक्ति दिए, तब जाकर के पूजा हुआ मेरा। और बाहर निकले, हमारे साथ खड़े हैं मंदिर के अध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही निर्ममता से बात करते हैं। हमेशा मंदिर के बारे में सोचते हैं, हमेशा विकास के बारे में सोचते हैं। ये हमेशा गए हुए हैं। कहाँ गए थे? डीएम के पास गए, एसपी के पास गए, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किए कि इस मंदिर को प्रोग्रेस किया जाए, कॉरिडोर में बदला जाए, इसको और विकास किया जाए। लेकिन इनकी सुविधा बात को नहीं सुना जा रहा है। अभी सुनने में आया है, ऊपरी खबर है, लेटर भी नहीं आया है कि हाँ मंदिर को दान मिला है नरेंद्र मोदी की ओर से या सांसद की ओर से, लेकिन इसका कोई लेटर इनके पास नहीं मिला है। मंदिर में व्यवस्था क्या है आप देख सकते हैं, मंदिर की क्या स्थिति है। बाहर लोग बैठ के साफ सफाई पर नाम पर नहीं है। जिस मंदिर में जाइए, जब दिखाए पंडित जी वहां क्या कर रहे हैं, एक पंडित जी बैठे हैं वहां पर, देखिए क्या कर रहे हैं। एक शंकर जी को पकड़ लिए, एक हनुमान जी को पकड़ लिए, एक जो है भैरव बाबा को पकड़ लिए, एक माता रानी को पकड़ लिए। पंडित जी दिखाइएगा सभी जगहों को। आप पंडित जी खड़े हैं, आप पैसा दीजिए, दर्शन कीजिए, टीका लगवाइए, चंदन लगवाइए, तब पूजा होगा। निर्धन का कोई पूजा नहीं होता, गरीब का कोई पूजा नहीं होता है। गरीब आदमी मंदिर में कैसे जाएगा? जाके पीछे हटिएगा, आप कहाँ आ रहे हैं भैया? जाके मंदिर में कैसे जाकर पूजा होगा? जाके मंदिर में कैसे कुंड में हाथ डालेंगे? वो कहाँ से डालेंगे? हमारे साथ जो पंडित जी खड़े हैं बहुत शोभनीय, अच्छे विचारों से हमेशा चिंतित रहते हैं। उनका जब भी बात कीजिए ये मंदिर के बारे में सोचते रहते हैं। वे बात करते हैं हमारे मंदिर के अध्यक्ष जो हैं। पंडित जी आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम भीमनाथ तिवारी हुआ और न्यास समिति के उपाध्यक्ष है। आज जिसका भांज है वो बहुत अत्याचारी है और 5,200-500 रुपया ले करके वो दर्शन करा रहा है और गरीब आदमी को दर्शन नहीं करने दे रहा है। उसका नाम है ध्यान नहीं था आपको? यहाँ पर डीएसपी थे, प्रशासन थे, एसपी आए थे, दुर्गा जी आए, तो आपका कंप्लेन किया? हमसे कहे हम तो हमको सहायता के लिए कहे वो कि आपको दर्शन करा दे। हम कहे नहीं, बाहर से दर्शन करेंगे। हाँ, हम भी तो आए तो आपसे रिक्वेस्ट किए, विनती की हमको दर्शन करा दीजिए। तो आप भी अंदर गए कि इनको दर्शन करा दीजिए, मीडिया वाले लोग हैं। हाँ। तभी हमको दर्शन नहीं कराया कि हमसे 500 रुपया लिया गया। हमने बहुत आग्रह किया सत्येंद्र कुमार तिवारी पिता शिव कुमार तिवारी से, ये मीडिया वाले हैं, हम बहुत बाबू हाथ जोड़े गिलगिलाए हैं और आंख से आंसू तक आ गया कि माननीय मीडिया वाले को दर्शन करा दीजिए। उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हमसे कहा कि 5,000 रुपये दीजिए, न हो तब 4,000 रुपये दीजिए और तब दर्शन होगा, नहीं तो नहीं दर्शन करना। नहीं दर्शन करने दिया और वहीं पर जो पैसा देता था उसको दर्शन करा रहा था अंदर। तो इसका ये माने कि यहाँ पर पूरी धांधली से भ्रष्ट हो चुके हैं मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के पुजारी, मंदिर के रहने वाले लोग, मंदिर के जानने वाले लोग जो यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, साफ सफाई करते हैं, देख रेख करते हैं। ये सब क्या धांधली है? पैसे में बंटवारा होता होगा? बंटवारा हो ये रहा है। हाँ, लेकिन हमको पता नहीं, हमसे लोग छिपा के रखता है बात को।
हाँ, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे कि कम से कम गरीब को भी दर्शन करने का मौका दिया जाए और इसके ऊपर किसी तरह का माने रोक लगाया जाए कि सत्येंद्र कुमार तिवारी को जिसका भांज है कि भीड़ भी नहीं है और उसके बाद भी तानाशाही कर रहा है। इसके ऊपर यह काज नहीं तो पहली तरह यहाँ शादी ब्याह होता था और जितना पूजा पाठ सब दिन पर से कमी आ रहा है और जगह स्थान पर भीड़ बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर कमी आ रहा है। एक वही मात्र के लड़का है जो मनमाना है, तानाशाही कर रहा है, उसी के चलते मंदिर दिन ब दिन घटते जा रहा है। मैं छपरा के जिला पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं और मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूं, प्रधान सचिव से अनुरोध करता हूं कि अंबिका भवानी मंदिर में जो पंडित जी ने नाम बताया है उसको आप लोग वहां से हटाने की व्यवस्था करें, उसको यहां से बाहर निकालें। तब व्यवस्था की जो अनियमितताएं हो रही है, जो धांधली हो रही है, जो करप्शन चल रही है वो दूर हो सकती है, बहुत हद तक दूर हो सकती है। क्योंकि बाबा बता रहे हैं कि आज के दिन के 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 रुपया मांग के ये दर्शन कराते हैं। सरासर गलत है। डीएम महोदय से अनुरोध करता हूँ, जिला पदाधिकारी से आवेदन करता हूं कि वो यहाँ आए, छापा मारें और एक आम आदमी को भेजें और पीछे अपने सिविल ड्रेस में रहें। देखें यहाँ पर क्या धांधली होता है। आज छठ का निवारण दिन था, आज पारना हो चुका है, लोग पर्वती आए दर्शन करने के लिए, लेकिन किसी को ऐसा मर्जी नहीं किया गया। 500 रुपया दीजिए तो अंदर जाने देंगे, 200 रुपया दीजिए तो अंदर जाने देंगे। इससे में क्या व्यवस्था हो सकती है? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कभी एक बार आप आए थे जब ये मंदिर मुख्यमंत्री बने थे, फिर दोबारा आप नहीं आए। एक बार आकर तो देखिए कि यहाँ पर क्या व्यवस्था आपके जिला में, आपके शहर में, आपके राज्य में कैसी व्यवस्था हो रही है। मैं इसी के साथ पंडित जी से फिर बात करता हूँ। पंडित जी ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग रात में रुकना चाहते हैं उनका व्यवस्था क्या होता है? अभी तो नवरात्रा चल रहा है, उस मंदिर की ओर से क्या क्या व्यवस्था होती है? वो फंड से होता है या जो आता है पैसा उससे करते हैं पर्सनली लोग, या कैसे होता है? वो तो जो रात में रहना चाहेगा उसके लिए फ्री सेवा है, उसके लिए पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, उसका पैसा कहाँ से आता है? मान लीजिए रात रुक जाए, भंडारा चढ़े, प्रसाद चढ़े, सरकारी पूजा होती होगी, वो कहाँ से होती है? तो न्यास परिषद के है जना, तो न्यास परिषद देता है खर्चे, न्यास परिषद से खर्च होता है। हमने सुना है कि यहाँ मंदिर के लिए प्रधानमंत्री आपको जो डोनेट किए हुए फंड पास हुआ है, कितना 500 क्या आया है फंड? करोड़ों में आया है। मोदी जी करोड़ों में फंड दिए हैं, ब्याज 6 करोड़ शायद दिए हैं, इससे ज्यादा दिए हैं फंड। ये फंड का भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपके पास लेटर है फंड का? यहाँ पर तो डीएम को के मुख्यमंत्री होते हुए आएगा ना? हाँ हाँ, और बराबर कहे भी कमिश्नर साहब से कि घाट बनवा दिया जाए। हर साल घाट पर लोग डूब जाता है, लेकिन घाट आज तक नहीं बना। कमिश्नर साहब की बैठक हुआ, इसके पहले भी 15 दिन पहले कुछ आग्रह किए सरकार वहाँ पर बना दिया जाए घाट, लोग डूबे नहीं। लेकिन कहते हैं लेकिन बनता है नहीं, अब बराबर लोग डूबता है। अब की साल बड़ी भाग से लोग बच गया, नहीं तो हर साल डूबता है 2-4 लोग गंगा स्नान में। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से आग्रह करें घाट भी बन जाए और यहाँ पर अत्याचार जो बढ़ रहा है, एक घर मात्र वही जो न बताए हैं उनको छोड़ करके बाकी सब लोग अत्याचार नहीं करता है, पर मात्र वही एक लड़का अत्याचार करता है और लोग मिला जुला के चलता है। लोग एक ही मात्र वही है, बहुत अहंकारी है, घमंडी है, प्रशासन समझता है, किसी को कुछ नहीं बुझता है वो लड़का। वो अभी हम अंदर गए तो देखे क्या कि जो जिस लड़की के नवी लड़की थी उसके पास पैसा कैश नहीं था, लेकिन वो पंडित जी ने कहा कि आप मैं क्यूआर कोड दे रहा हूं, उस क्यूआर कोड पर मुझे डाल दो। तो वो पैसा क्यूआर कोड का कहां जाएगा? वो उसके जेब में जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि लोग अंदर जो पंडित जी बैठे हुए हैं मोबाइल में क्यूआर कोड लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल नोट अलाउ किया जाए और ऐसा कोई व्यवस्था ना किया जाए कि जो पंडित जी का सीधा दान दक्षिणा में जाना जाए, जो भी है वो दान के पेटी में डालें और वहां से अपना वो दक्षिणा मंदिर के फंड में जाएगी, उसका विकास होगा, उसे बहुत सारे कार्य शुभ काम किए जाएंगे। यही आपसे विनती है कि पंडित जी इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो जो दान पत्र में आता है वो विकास से काम लगता है, उसका दुरुपयोग नहीं होता है। दान पत्र में जो आता है पेटी में वो आता है और उसका विकास में होता है। और उपाध्यक्ष हम हैं और सचिव वो औरत है, उनके देख रेख में बक्सा खुलता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है। और यह तत्र जहाँ तहाँ इस्तेमाल करता है, जैसे सफाई का काम चल रहा है या कोई विकास का काम हुआ या में काम खर्च होता है। तो वो फंड किसके आदेश से खुलता है और उसमें कौन कौन आदमी रहते हैं? वो फंड जो है उपाध्यक्ष है भीमनाथ तिवारी और रितेश तिवारी और सीईओ के माध्यम से। तो वो फंड सबके सामने आता है, मंदिर में आता है फंड? वो हाँ, फंड में आता है। हाँ, डीएम का आदेश से आता होगा? और डीएम का आदेश से नहीं आता है। हाँ, ऐसे ही दान पत्र में डालता है लोग, जो आया यजमान दर्शन करने के लिए अपना मन से डाल दिया दान में पत्र में, वही आता है पैसा। तो ये जो धांधली अंदर हो रही है 500, 1000, 11,000, 5,000, इसके बारे में तो बहुत बड़ा बोले होंगे लोगों को कि आप तो कमे जा रहा है और 25,000 रुपया लेता है।
25 रुपये देता है ये दर्शन के लिए। हाँ, दर्शन के लिए और भरमा करके कुंड में हाथ डालिए, तो हाई कीजिए, हाउ कीजिए। माने कितना लोग निराश होकर रो के चल जाता है, उसके रोते देखकर हमरे आंख से आंसू आ जाता है। बताइए कितना सहाय औरत, कितना विश्वास आया और तो भी दर्शन नहीं करने दिया। मात्र यह एक लड़का धांधली कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं सर, बिहार निवासियों को एवं हमारे मुख्यमंत्री को, जिला पदाधिकारी को, एसपी को, है ना, प्रधान सचिव को, कि इस लड़के को बाहर निकाला जाए मंदिर से, ताकि धांधली रुके और सही पूजा हो, सही फल मिले। उस आदमी इतना करप्ट होने के बाद पता नहीं मंदिर में सरकार को ध्यान गया है या नहीं गया है। प्रशासन भी है कि बहुत रिक्वेस्ट किए, फिर भी ध्यान प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्यमंत्री से कि आप एक बार आए इस दरबार में, माथा टेके, माँ से आशीर्वाद ले, दोबारा मुख्यमंत्री बनिएगा। ये माँ का आशीर्वाद रहेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनिएगा। कोई नहीं रोक सकता है माई का लाल आपको। आप आए और आकर के माथा टेके, मंदिर का सुंदर व्यवस्था कराएं, सारा व्यवस्था कराएं मंदिर का। जो करप्ट है उनको बाहर निकालें, जो अच्छे लोग हैं उसको मंदिर की व्यवस्था उनके हाथ में दें। धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।